हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिप्लोमा एकेडमी 2.0। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट का, जो मैंने इसके पिछले वीडियो में कंप्लीट किया है उसके आगे से आज देखेंगे। तो इसके पहले मैंने पढ़ा दिया है, अब यहाँ से देखेंगे फूड टॉपिक से। फूड इज एनी सब्सटेंस दैट इज यूजुअली कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन एंड वाटर दैट कैन बी ईटन और ड्रिंक बाय एनिमल्स एंड ह्यूमंस। एनिमल्स एंड ह्यूमंस के द्वारा जो ड्रिंक किया जाता है या ईट किया जाता है, वो सारे सब्सटेंस कार्बोहाइड्रेट होते हैं या तो फैट्स होते हैं, प्रोटीन एंड वाटर होते हैं। तो ये सारे फूड्स की कैटेगरी में आते हैं। ये इजी टॉपिक है, इसमें अपने से भी बना के लिख सकते हैं। मेनी प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड fruits that are attractive as a food source to animals so that animal eat। सभी प्लांट्स जो इवॉल्व होते हैं ये फ्रूट जनरेट करते हैं जिसकी वजह से अट्रैक्टिव होते हैं। ये अट्रैक्टिव फूड के लिए होते हैं, एनिमल्स एंड ह्यूमंस के लिए। वर्ल्ड प्रॉब्लम, फूड प्रॉब्लम। ड्यूरिंग द लास्ट 50 years ग्लोबल ग्रेन प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड ऑलमोस्ट 3 times। लास्ट 50 years में ग्रेन प्रोडक्शन मतलब अनाज का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है 3 times। 3 by increases per capita production by about 50%, but at the same time population growth has increased at such as a rate in less developed country that is outstripped food production world। इसका ये मीनिंग है कि इस टॉपिक का वर्ल्ड में जो फूड की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये पिछले 50 इयर्स में तो जो अनाज का उत्पादन है वो 3 times इंक्रीज हुआ है, बट जो जनसंख्या वृद्धि हुई है वो उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हुई है, जिस वजह से फूड की प्रॉब्लम हो रही है। अंडर नॉरिशमेंट, इसके इसकी वजह से अंडर नॉरिशमेंट मीन्स कुपोषण, माल न्यूट्रिशन, गलत तरीके से खान पान, ओवर न्यूट्रिशन मीन्स अतिपोषण। ये कुपोषण का जस्ट अपोजिट होता है। अंडर नॉरिशमेंट इज अ लैक ऑफ सफिशिएंट कैलोरीज। ये जितना कैलोरीज लेना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति को, उससे कम कैलोरीज जब लेते हैं तो अंडर नॉरिशमेंट हो जाता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है वो व्यक्ति। 80% ऑफ दियर डेली कैलोरीज से कम ले रहे हैं, काफी लोग हैं जो पुअर फैमिली से हैं। माल न्यूट्रिशन इज द लैक और डिफिशियंसी ऑफ स्पेसिफिक constituents of food such as protein, vitamin और certain essential element। malnutrition, गलत तरीके से खान पान करना, प्रोटीन की कमी हो जा रही है, किसी को किसी विटामिन की कमी हो जा रही है, तो ये सारे पोषण नहीं मिल पा रहे हैं उनको, एक संतुलित आहार नहीं मिल पा रहा है, तो ये होता है माल न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन रिजल्ट फ्रॉम ईटिंग टू मच। ये जब ज़्यादा खाना खाते हैं ज़रूरत से तो ओवर न्यूट्रिशन हो जाता है। टू मेनी रॉन्ग थिंग्स, ये बहुत ही रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है ह्यूमन पे। शेल्टर, शेल्टर मीन्स होता है आश्रय। वेयर ए पर्सन लिव्स मैटर्स सिंस बोथ नेचुरल एंड बिल्ट इन्वायरमेंट। इन्फ्लुएंस हेल्थ, ये हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है कि हम कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हमारा आश्रय क्या है, नेचुरल है या ह्यूमन मेड है, खुद से बनाया गया है। फिजिकल इन्वायरमेंट कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू हेल्थ inequality, particularly climate, are expected to place increased health burden on society and infrastructure। फिजिकल इन्वायरमेंट ये कंट्रीब्यूट करता है इनइक्वालिटी, जैसे सोसाइटी में किसी को अलग किया जा रहा है, उसे इक्वल रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है, तो ये उसके मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट डालता है। built environment, the environment can influence physical and mental health through factors such as community design, adequate housing, availability of safe water, safe neighborhoods, and child care। The built environment can provide opportunity for social interaction through an array of social network, generally that large urban center, the greater number of complexity। तो ये इन्वायरमेंट जो हम खुद से क्रिएट करते हैं, आसपास कैसे लोग रह रहे हैं और कैसा खान पान है, ये इम्पैक्ट करता है शरीर पे भी और मेंटली भी, ये मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करता है। हाउसिंग, the way in which a house is built, maintained, and used as a significant and immediate impact on the environment। Location of any new
development and its relationship to the existing development are important in minimizing its effect. हाउसिंग, ये ये बहुत ही इजी से टॉपिक है। इसमें ये डिफाइन किया गया है कि कैसे कैसे लोगों के साथ हम रह रहे हैं, तो उनके साथ बिहेव कैसा करना है। और क्योंकि ह्यूमन खुद ही अपना घर बना रहा है, तो वो कैसी जगह पे बना रहा है, कहाँ आश्रय कर रहा है, ये लोकेशन कैसा है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, तो ये अच्छा रखना चाहिए। यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, पॉलिसीज गवर्निंग द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड renovation of housing do not impose of any requirement through legislation regulations to minimize the use of non-renewable resources. Non-renewable resources means होता है कि जिसको एक बार खत्म हो जाएगा तो फिर वो जनरेट नहीं होगा दोबारा, और इसको सरकार भी इसको बना के रखना चाहती है, तो इसको कम से कम यूज करना चाहिए, क्योंकि इसके बनने में बहुत टाइम लग जाता है, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। एनर्जी कंजप्शन, energy consumption in houses accounts for significant percentage of the total energy consumption each year. एनर्जी कंजम्पशन कम करना चाहिए, जिससे आगे की जनरेशन के लिए बचा रहे। जैसे कि अभी फ्यूल्स की जगह इंजन वाली गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज किए जा रहे हैं। वाटर कंजम्पशन, 2/3 of water is used to flush water, clothes, wash clothes और डिशेस एंड फॉर बेथिंग। वाटर का भी कंजप्शन एक लिमिटेड अमाउंट में करना चाहिए, अननेसेसरी वाटर को बहाना नहीं चाहिए। नेबरहुड, आल नेबरहुड हैव एन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। नेबरहुड विच आर मोस्ट कॉम्पैक्ट एंड सेल्फ कंटेन्ड with more local shopping, employment, implication of this is a potential reduction in independence of private vehicles. Reducing the need of private vehicle makes significant contribution to more sustainable neighborhood. अगर हम खुद के प्राइवेट व्हीकल को यूज ना करके, जिसमें सभी लोग जा रहे हैं, जैसे खुद का कोई प्राइवेट कार से स्कूल या कॉलेज जाने के बजाय बस से कोई चला जाए, तो इससे कम पोल्यूशन होगा। The impact of agriculture on biodiversity, genetics, species and ecosystem has emerged as an important environment issue. ये एग्रीकल्चर की वजह से, खेती की वजह से भी बायोडाइवर्सिटी जो है ये हार्म हो रही है, क्योंकि इसके लिए पेड़ वगैरह काटे जा रहे हैं। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज थ्रू लैंड यूज इन 4 मेन वेज। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजेस लिंक्ड टू डिफॉरेस्टेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में हो गई है। डिफॉरेस्टेशन मीन्स होता है जंगलों को काटना, पेड़ों को काटना। मेथेन रिलीजेस फ्रॉम राइस कल्टीवेशन, मेथेन रिलीजेस फ्रॉम फ्रेगमेंटेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, नाइट्रस ऑक्साइड रिलीजेस फ्रॉम फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। इफेक्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, it makes use of hybrid seeds of selected and single crop equipment and lots of energy in form of fertilizers। जैसे खेत में जो खाद वगैरह डाल रहे हैं, तो ये भी हानिकारक है। और जो टूल्स यूज कर रहे हैं मॉडर्न, जैसे ट्रैक्टर वगैरह यूज कर रहे हैं, तो इनसे भी जनरेट हो रहा है पोल्यूशन। इम्पैक्ट रिलेटेड टू हाई साइक्लिंग variants, fertilizer related problem, nitrate pollution, eutrophication, creating resistance in pets and producing new pets, death of non-target organism, इंडस्ट्रीज की वजह से भी हो रहा है पोल्यूशन। और इंडस्ट्रिफिकेशन जब हो रहा है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं नई नई, तो इससे पेड़ों को भी काटा जा रहा है, और जिससे एयर पोल्यूटेड हो रही है, और इनसे निकलने वाले कूड़े कचरे भी फेंके जा रहे हैं, और इनसे धुएं भी निकल रहे हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूटेड हो रही है। बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स निकल रहे हैं जो वाटर में डिस्पोज किए जा रहे हैं। माइनिंग इज द एक्सट्रैक्शन
ऑफ मिनरल्स एंड मेटल्स। एक्सट्रैक्शन मीन्स होता है निकालना, मिनरल्स को, खनिजों को निकालना पृथ्वी से। माइनिंग प्रोवाइड आयरन फॉर स्टील मेकिंग, साल्ट फॉर फूड, कोल फॉर फ्यूल। ये माइनिंग से जब भी जमीन को खोद कर निकालते हैं मिनरल्स को, तो इससे आयरन मिलता है, स्टील, ये सारी चीजें उसी से निकाली जाती है। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन refers to the increase in forest across the, सॉरी डिक्रीज है, डिक्रीज इन फॉरेस्ट, पेड़ों को काटा जा रहा है, जंगलों को खत्म किया जा रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह बन गई है पोल्यूशन के लिए। कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन कॉज बाई न्यू कंस्ट्रक्शन, जैसे नई नई इंडस्ट्रीज बनाई जा रही है तो नए कंस्ट्रक्शन की वजह से घर बनाए जा रहे हैं, तो ये भी डिफॉरेस्टेशन का बहुत बड़ा रीजन है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर हैज आल्सो बीन ड्राइविंग डिफॉरेस्टेशन। populational shift that is leading people to move from rural areas, जैसे गांव से लोग शहर में जा रहे हैं, तो ये भी एक डिफॉरेस्टेशन का रीजन है। एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, खेती को बढ़ाना। वुड एक्सट्रैक्शन, लकड़ियों की भी, फर्नीचर्स बनाने के लिए लकड़ियों की भी नीड है, तो इसके लिए भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, मेजर क्लाइमेट चेंज, इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल। डिफॉरेस्टेशन का इम्पैक्ट ये हो रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह, और ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है टेम्परेचर इंक्रीज होने से, और पोल्यूशन लेवल ये बढ़ रहा है। इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस अधिक मात्रा में जनरेट हो रही है। डिक्रीज इन ग्राउंड वाटर, वाटर के रिसोर्सेज भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। विल्ड एनिमल्स एक्सटिंक्शन, एनवायरमेंट लॉस, एनिमल्स भी इससे विलुप्त हो रहे हैं। चिपको मूवमेंट, ये एक चिपको आंदोलन था जिसमें लोग पेड़ों से चिपक जा रहे थे, उसे काटने नहीं दे रहे थे, तो ये डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। चिपको मूवमेंट इज अ फॉरेस्ट कंजर्वेशन movement in India opposed to commercial logging and government's policies on deforestation. Protesters in 1970 में ये हुआ था। Engaged in tree hugging मीन्स पेड़ों को गले लगाकर उससे चिपक गए थे। रैपिंग दियर आर्म्स, अपने हाथों को मोड़ दिए थे उस पे, तो काटने नहीं दे रहे थे। वाटर बॉर्न डिजीज, ये वाटर से जो भी डिजीजेस होती हैं। टाइफॉइड, अ फीवर दैट इंक्रीजेस ग्रेजुअली बैक्टीरियल इन्फेक्ट। इसके सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है? मसल एक, फैटिग, कॉन्स्टिपेशन, कॉलरा, इन्फेक्शन अटैक्स, इंटेस्टाइन। कॉलरा के लक्षण क्या है? नोजिया, वोमिटिंग, मसल क्रैम्प्स। ड्राई पेस्ट्री, वाटर बॉर्न डिजीज ये भी है, कैरेक्टराइज बाई सर, फीवर होगा इसमें, वोमिटिंग होगी, डिहाइड्रेशन होगा। हेपेटाइटिस is a liver infection caused by consuming contaminated food and water. Symptoms: fatigue, loss of appetite, sudden fever caused by hepatitis virus. Giardia, waterborne disease shared through contaminated water. The infection is caused by a parasite. ये एक टाइप का इन्फेक्शन होता है। वेट लॉस होता है इसकी वजह से। डियारिया, दस्त होती है। नोजिया, उल्टी होती है। क्रैम्प्स कॉज्ड बाय फ्लैगलेट, प्रोटोजोन, गियार्डिया। इफेक्ट ऑफ माइनिंग, माइनिंग के क्या क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं? इट इज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन की एक बड़ी वजह है। जब खनिजों को निकालते हैं तो वहां से पेड़ों को भी काट दे रहे होते हैं। stripping of large area of top soil and of all flooring, addition to man-made construction. ह्यूमंस जो नई नई चीजें, नई नई टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं, उनकी वजह से उनको माइनिंग की जरूरत पड़ रही है।
आयरन वगैरह की ज़रूरत पड़ रही है तो डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है। Asbestos mining causes the dispersion of asbestos into the environment. This will cause death of local workers after a long period of time. अभ्रक को जो निकाला जा रहा है ये डेड की वजह भी बन रहा है वर्कर्स की। Digging up of chemically reactive minerals which are harmless when underground but when expected react with oxygen and water present over surface of soil causes health hazard. Environmental issues can include erosion, formation of sink hole and loss of biodiversity. ये जो खनिजों को निकाला जा रहा है जमीन से ये क्योंकि ह्यूमन की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस हो रहा है। बहुत सारे जीव विलुप्त हो रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन इज एन इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी which is expected to become the prime focus of transport in upcoming years. Impact of transportation activities. Direct impact. Immediate effect of transportation activities on the environment. डायरेक्ट इफेक्ट में जिससे इमीडिएट इफेक्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से तो वो डायरेक्ट इफेक्ट होता है। इनडायरेक्ट इफेक्ट सेकेंडरी इफेक्ट बाय ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज ऑन इन्वायरमेंट सिस्टम। ये आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन जो इम्पैक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट में वो इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा। कम्युलेटिव इम्पैक्ट एडिटिव मल्टीप्लिकेशन इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज ट्रांसपोर्ट infrastructure and the operation of vehicle can impact the rural and urban area also. Socio-economic characteristics. India's diverse economy encompasses traditional based farming, modern agriculture, handicraft, and wide range of industries. Natural resources. India's major minerals resources include coal, iron, manganese, limestone, and natural gases. Rising energy demand increases with economic growth has created a problematic state of energy. नेचुरल रिसोर्सेज ये खत्म हो रहे हैं